শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलिजुग पावन अवतार भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय पार्षदों के जीवन चरित्र संबंध में किंचित दिग्दर्शन करने के लिए प्रयत्न करेंगे। भगवान युग युग में आते हैं। क्यों? ये सृष्टि के भीतर भगवान ओतप्रोत रूप में भगवान विद्यमान है। हर वस्तु पदार्थ के भीतर भगवान ही उनकी सत्ता मत परतरंग हमसे परे और कोई तत्व है ये जीव चैतन्य सत्ता भगवान का ही अंश है। लेकिन माया से प्रभावित होने का कारण स्वरूप विस्मृति के कारण भूल गया मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान से हमारा नित्य संबंध, मैं चिन्मय हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं मायातीत हूँ, मैं इंद्रियातीत हूँ, मैं गुणातीत हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान से हमारा अखंड अविच्छिन्न नित्य संबंध। ये सत्य है, ये कोई कल्पना नहीं है, भाववाद नहीं है जो ये चिंतन करो, ऐसा बात नहीं है। तो चिंतन करने का विषय नहीं है, तो अनुभव करने का विषय है। तो भगवान सब मूल कारण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सृष्टि रचना करके खेल रहे हैं। समस्त जीव चैतन्य सत्ता भगवान का ही अंश है, भगवान से नित्य संबंध है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं अथो मां सर्वभूतेषु भूतात्मा नाम कृतालयम अरहत दानमानभ्यम मैत्री अभिन्न चक्षुषा। हे उद्धव, मैं समस्त शिष्ट जीव चैतन्य सत्ता जो है भूतात्मा नाम कृतालयम, भूतात्मा रूप में कृत आलय माने घर बना के, कृत माने बना करके, आलय माने घर, उसमें मैं ही निवास कर रहा हूँ। कृत आलय माने शरीर, पंचभौतिक शरीरधारी प्राणी मात्र ही 84 लाख जोनि में जितना जीव चैतन्य सत्ता है, सबके जो शरीर है ये घर है। लेकिन चेतन सत्ता आकर के इसमें निवास करना शुरू कर दिए हैं। भगवान कहते हैं मैं सब ये जो चेतन सत्ता रूप में घर बना करके मैं ही उसमें निवास कर रहा हूँ। अतमं सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृत आलयम, कृत माने बना करके, आलय माने घर, शरीर रूपी घर बना के उस पे मैं निवास कर रहा हूँ। और है दान मानभ्यम मैत्री अभिन्न चक्षुषा। इसलिए ऐसे जान करके दान मान उपहार के द्वारा समस्त प्राणियों के भगवत सत्य जान करके सबको प्रसन्न करना चाहिए। ये साधना का प्राण केंद्र है। तो भगवान सृष्टि रचना करके भगवान जानते हैं जो मेरा ही सत्ता है, हम जानते नहीं है, हम भूल गए हैं। जिस विस्मृति के कारण हम संसार चक्र में दुखी होकर के 84 लाख जोनि में पुनः पुनः आवर्तन कर रहे हैं अनादिकाल से। और कब तक ये हमारी यात्रा चलेगी कोई ठिकाना नहीं। जब तक महत्पुरुष की कृपा प्राप्ति नहीं होती है तब तक जा करके ये हमारे संसार चक्र में जो आवर्तन है इससे निवृत्ति होने का कोई उपाय नहीं है। भवाप वर्ग भ्रमतं यदा भवेत् जनस्य तर अच्युत सत्समागम। जब संसार चक्र भ्रमण करते करते जब ऐसे महत्पुरुष के सानिध्य प्राप्त होने का मौका मिलता है। भवाप वर्ग भ्रमतं यदा भवेत् जनस्य तर अच्युत सत्समागम। फिर सत्संग में जड़ी ही तदैव सदगतो परावर्ष जायते रति।
फिर बराबर भगवान में रति उत्पन्न होती है। ये महत् पुरुष के सानिध्य जब मिलता है तभी जाकर के। तो भगवान जब आते हैं तो अपने समस्त पार्षदों को लेके आते हैं। कभी भगवान स्वयं रूप में आते हैं, कभी अंश रूप में, कभी कला रूप में, कभी आवेश रूप में भगवान आते हैं जीव चैतन्य सत्ता को जगाने के लिए। जब तो तुम भ्रमित होकर के कहाँ घूम रहे हो, देखो जिधर आनंद है, जिधर शांति है, उधर तो तुम अवलोकन नहीं करते हो। जहाँ दुख है, जहाँ मिथ्या, जहाँ माया है, जहाँ विस्मृति है, जहाँ अंधकार है, वहां तुम आनंद अनुसंधान करते हुए भ्रमित होकर के मिथ्या वस्तु में सत्य का आरोप करके तुम इस तरह से संसार में अनादिकाल से भ्रमित हो रहे हो। तो भगवान करुणामय अपने पार्षदों को लेके आते हैं कि सब घर घर में जा करके तुम ऐसे चेतन सत्ता को जगाओ, सबके भीतर ये बीज बपन करो, सब चेतन सत्ता को जगाओ। जो तुम भगवान के अंश हो, भगवान से तुम्हारा नित्य संबंध है, संसार से तुम्हारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। और भगवान से तुम्हारा संबंध कभी टूटता नहीं, टूट नहीं सकता है। किसी भी अवस्था में पलक के लिए भी भगवान के साथ हमारा डिटैचमेंट, अलग होने का कोई संभावना है नहीं किसी भी अवस्था में। वो नित्य सत्य, मानो या ना मानो ये तुम्हारा मामला, बात सत्य है। लेकिन जीव अज्ञानवश माया मोहित हो करके बस ये मिथ्या कोई सत्य मान करके संसार में आनंद है, सुख है जान करके ये मिथ्या वस्तु में आनंद का अनुसंधान करते हुए सारा जीवन इस तरह से समर्पित होकर के संसार के लिए फिर मृत्यु को वरण करके फिर 84 लाख जोनि में भ्रमण करने का उस चक्कर लग जाता है। एकमात्र मानव दोनों ही ये परम मंगल साधन का एकमात्र नाम विशेष है। ये मानव दोनों पा करके जो ये संसार चक्र से मुक्त होने के लिए प्रयत्न नहीं करता है वो आत्महत्या करी, श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। तो भगवान करुणामय भगवान आते हैं जुग जुग में चेतन सत्ता को जगाने के लिए और वो वस्तु प्रदान करने के लिए, अखंड आनंद सत्ता भगवत अंश उनकी चेतन सत्ता को जगाने के लिए स्वयं आते हैं, समस्त पार्षदों को भी लेके आते हैं। इस कलि युग में भगवान के सबसे करुणामय अवतार, लेकिन इस कलि युग में विशेष करके भगवान के जो करुणा अवतार है, ऐसे करुणा अवतार और कोई युग में कभी भगवान इस तरह से अवतीर्ण हुए नहीं है। करुणा अवतीर्ण कलो अनार्पित चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण कलो समर्पयत उन्नत उज्जवल रसांश भक्ति स्त्रिया। करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं। क्यों? समर्पयत, तो प्रदान करने के लिए। क्या? उन्नत उज्जवल रस। वो उन्नत उज्जवल रस क्या है? वो है हमारे इस कलियुग में भगवत उपासना बहुत प्रकार का है। बहुत प्रकार से भगवान की उपासना करके जीव संसार चक्र से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त करते हैं। लेकिन उसके अंदर सर्वोत्तम, सबसे भगवान के जो प्रिय, भगवान के जो भगवत सार, वो ब्रज उपासना पद्धति, ब्रजरस उपासना पद्धति, माधुर्य रस उपासना पद्धति, ये भगवत सार है। माधुर्य भगवत सार ब्रज कोइलेन परचार, ये भगवत सार। निवृत्त निकुंज में राधा कृष्ण जुगल विलसित अवस्था में जो प्रेम रस की जो निर्जास आस्वादन करते हैं, वो वस्तु जो कभी कोई युग में कोई भगवान प्रदान नहीं किए हैं, अनर्पित ना कभी अर्पण किए नहीं है। करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके आए हैं इस कलि युग में समर्पित प्रदान करने के लिए। न उज्जवल उन्नत उज्जवल रसां सबक्ति स्त्रियां, उन्नत उज्जवल रस वो क्या है? ये मंजूरी भाव उपासना पद्धति, राधा कृष्ण जुगल उपासना के चरम रस माधुर्य के सीमा,
श्रीमतीर समा सभी देहभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सभी राधा तंत्र। हम लोग पहले भी ये बहुत बार आलोचना करते हुए आ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा जैसे पुराना पाठ पढ़ना जरूरी होता है, भूल जाते हैं ना। पुराना पाठ भी कभी कभी रिवाइज देना जरूरी है। हम लोग इस विषय में आलोचना कर चुके हैं, फिर भी ये चैप्टर ये हमारे हार्दिक विषय है, इसीलिए थोड़ा सा कभी कभी पुनरावृत्ति, थोड़ा सा पुराना पाठ भी हम कभी कभी रिवाइज देते हैं। श्रीमतीर समा सभी देहभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सभी राधा तंत्र। ये जो मंजरी है श्रीमती राधा रानी के जैसे ही उनके स्वरूप है, एकदम डिटो राधा रानी, एक छोटी सी राधा रानी। और राधा रानी ये मंजरी एक ही है, देह भेद मात्र, सिर्फ शरीर का भेद है, प्रकाश का भेद है, लेकिन एक ही है। श्रीमती का जैसे ही, श्रीमती समा माने राधा रानी का जैसे ये स्वरूप, ये स्वरूप ऐसा नहीं मिलता है। ये जीव चैतन्य सत्ता में ये स्वरूप है नहीं, ये स्वरूप जीव चैतन्य सत्ता में है ही नहीं। ये शरीर है अशुद्ध सत्व, जीव चैतन्य सत्ता है शुद्ध सत्व, और मंजरी स्वरूप जो स्वरूप है वो है विशुद्ध सत्व। उसके ऊपर वो राधा रानी की कृपा प्रदत्त, राधा रानी कृपा करके वो स्वरूप प्रदान करते हैं, जिसको वही सिर्फ वो स्वरूप प्राप्त करके नित्य लीला में प्रवेश कर सकते हैं। जुगल किशोर के जो निवृत्त निकुंज सेवा में अनुप्रवेश कर सकते हैं, नहीं तो वहां अनुप्रवेश करने का कोई साधन प्रक्रिया के द्वारा, कोई त्याग तितिक्षा जप तप आराधना कोई प्रकार, कोई साधन प्रचेष्टा के द्वारा वहां अनुप्रवेश करना संभव नहीं है। सीधा बात है, एकमात्र अहित की कृपा, राधा रानी की अहित की कृपा से वो स्वरूप प्राप्त कर सकती है। श्रीमती समा सभी देह भेद मात्र, सिर्फ शरीर का भेद और कोई भेद नहीं है। यहाँ सब आए हैं ब्रजो रसिक उपासना पद्धति, ब्रज रस के उपासक हैं जो ब्रजों में आए हैं। तो ये जो वस्तु हम लोग आलोचना करते हैं, ये साधारण तो बाहर कहीं मिलेगा नहीं, कोई मिलना संभावना है नहीं, वहां तो जानते नहीं है। हम भी जानते हैं, ऐसा बात नहीं है। हम तो आचार्य के मुख निश्चित जो उनके उच्छिष्ट चर्वन है, वो हम मुख में धारण करके उनके उच्छिष्ट चर्वन को ही हम व्यक्त कर रहे हैं। हमारा कोई बात नहीं है इसमें। हम आचार्य जी के पदांक को अनुसरण करके उनकी जो कृपालोक है उसके थोड़ा सा वर्णन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनकी कृपा आश्रय करके, न कि अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा। यहाँ अगर हम आलोचना नहीं करेंगे, हम नहीं जानेंगे जो हमारी उपासना क्या है, कौन वस्तु प्राप्ति के लिए हमने ब्रज में आए हैं, हमको वो साधन का चरम जो स्थिति है वो क्या है, हमको तो जानकारी होना चाहिए ना। वो साधना क्या है, वो वस्तु क्या है, हमको क्या मिलेगा, गोविंद कौन है, राधा रानी कौन है, उनसे हमारा संबंध क्या है। क्या ये बनावटी संबंध, ये कल्पना है? बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो ये निरसन तो ये ब्रज में ही होना चाहिए कि ये हमारे ब्रज उपासना है। ये निवृत्त निकुंज निवृत्त एक निगुण उपासना पद्धति है। ये बाजारों हाट में बोलने का वस्तु है नहीं। ये तो प्रेमी संत जो हैं, जो ब्रज में आए हैं, जो राधा जी के चरण आश्रय करके, जो वो प्रेम प्राप्ति जीवन का एकमात्र उद्देश्य लेकर के जो ब्रज में आए हैं, उनके लिए ये सत्संग, बाकी सबके लिए ये सत्संग है नहीं। यह मनोरंजक अनुष्ठान नहीं है। कथा में तो बहुत होता है बाहर, अभी हजारों लाखों स्थान स्थान में कथा होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ ये संग नहीं है। ये तो सही सही जो आचार्यों के उपदिष्ट जो माधुर्य जो महिमान्वित जो रस निर्जास है, वो रस उपासना पद्धति के संबंध में हमारे आलोच्य विषय है। तो यहाँ अगर हम नहीं सुनेंगे तो ये कहाँ सुनेंगे, कैसे जानेंगे हमारा उपासना क्या है। और ये कल्पना थोड़ी है, ये कल्पना है, ये भाववाद है, ऐसा थोड़ी है, ये प्रैक्टिकल है।
कल्पना तो मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेरा है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार ये मेरा है, दृश्यमान जागतिक धन जन वित्त वैभव ये सब मेरा है। ये है कल्पना, ये है कल्पना, ये सत्य नहीं है, ये सब झूठा है। इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है। ये तो आगंतुक है, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान है। ये शरीर आगंतुक है, पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, इसमें दृश्यमान है। मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति, ये नश्वर है, ये भी मैं नहीं हूं, है ना। लेकिन ये सत्य है, मैं जो कह रहा हूं मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे आचार्यों ने अनुभव करके, हमारे महाप्रभु जो करुणा करके इस कलियुग में जो वस्तु प्रदान करने के लिए आए हैं, वो वस्तु, क्योंकि वो वस्तु वही दे सकते हैं जिसके अंदर वो वस्तु है। आपके पास 10 रुपये है तो आप 1 रुपया किसी को दे सकते हैं, आपके पास पैसा ही नहीं तो देंगे क्या, क्या दान करेंगे। तो राधा कृष्ण जुगल मिलित तो दोनों मिलकर एक होकर के, रसराज महाभाव दोनों एक होकर के आए हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में। आकर के वो उन्नत उज्जवल रस जगत में जो कभी कोई युग में कोई भगवत अवतार ये वस्तु प्रदान नहीं किए हैं, ना कर सकते। बोले क्यों ना, वो वस्तु जिनका है वो तो दे सकते, वो तो रसराज महाभाव एकमात्र दोनों मिलकर के वो प्रेम रस निर्जास, जो माधुर्य रस की निर्जास, राधा कृष्ण जुगल मिलित स्वरूप, जो निवृत्त निकुंज में विलसित अवस्था में जो जुगल किशोर जो चरम रस निर्जास आस्वादन करते, वो है वो वस्तु, तो वही दे सकते हैं। इसीलिए इस कलियुग में राधा कृष्ण दोनों जुगल मिल करके एक होकर के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। क्यों है ना, वो वस्तु प्रदान करने के लिए। अनर्पित चलेंगे, अनर्पित तो कभी अर्पण किए नहीं है कोई, करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके आए हैं। समर्पित उन्नत उज्जवल रसांग, वो समर्पण करने के लिए उन्नत उज्जवल रस माने निवृत्त निकुंज में राधा कृष्ण निवृत्त लीला विलास माधुरिमा की चरम निर्जास, वो है मंजरी भाव उपासना पद्धति। श्रीमतीर समास में देह भेद मात्र, सिर्फ शरीर का भेद है और कोई भेद नहीं है। एक प्राण एक आत्मा सभी राधा तंत्र, एक ही प्राण है, वो है राधा रानी। एक आत्मा, वो ही राधा रानी का आत्मा। मंजरी का आत्मा राधा रानी का आत्मा अलग नहीं। मंजरी राधा रानी जो सुख पाते हैं वो संचरित होता है मंजरी के भीतर, स्वाभाविक ही। सभी राधा तंत्र, राधा तंत्र माने राधा रानी जैसे अनुभव करते ऐसे ही आस्वादन करते हैं सभी राधा तंत्र। देववेद मात्र एक प्राण एक पात्र, सभी राधा तंत्र। সম্ভোগের কালে দু আনন্দে উল্লাস, राधांगे राधांगे पुलक भाव सखित प्रकाश। दोनों जब मिलित अवस्था में, निवृत्त निकुंज में मिलित अवस्था में जो चरम रस आस्वादन करते हैं। अच्छा, आप लोग अगर कभी भूल से स्वप्न में भी ये मत सोचिए, जो भौतिक जीवन में जो स्त्री पुरुष का जो मिलन धर्मी प्रक्रिया वो ऐसा ही है, ऐसे स्वप्नों में भी सोचना नहीं, वो अलग चीज है। एक प्राकृतिक साम्य के कारण एक दृष्टांत तो दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? मनुष्य शरीर जो है एक स्त्री पुरुष दो एक फिगर है, शरीर आत्मा एक ही है। स्त्री आत्मा पुरुष आत्मा एक ही है। पुरुष ही मर करके स्त्री बन जाता है, स्त्री बन के पुरुष बनते, कोई ठीक नहीं है। शरीर का भेद है, शरीर अलग आत्मा अलग। जो मिलन धर्म जो है, मिलन वो होता है शरीर का, आत्मा का नहीं। लेकिन वहां शरीर है नहीं, वहां शरीर, वो जो शरीर है वो आत्मा ही है। आत्मा और शरीर अलग नहीं है। हमारे आत्मा और शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा चले जाते हैं, शरीर पड़ा रहता है, फिर 2 दिन में सड़ना शुरू हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, पश्तत्व में विलीन हो जाता है। तो ये जो हमारे जो मिलन धर्मी प्रक्रिया ये भौतिक है, ये वो मिलन नहीं है। कोई अगर ऐसा समझे जो राधा कृष्ण जो मिलन है ऐसे ही है, बड़ा भूल हो जाएगा।
बोले तो कैसे है? बोले वो अचिंत्य है, अगम्य है, इंद्रियातीत है, गुणातीत है, लोकातीत है, मायातीत है। तो कैसे है? बोले अनुभव वेद्य कृपा साध्य। वो एकमात्र राधा रानी जिसको कृपा करके वो रस आस्वादन कराते हैं वो ही जान सकते हैं, नहीं तो कोई प्रकार चेष्टा के द्वारा, बुद्धिमत्ता के द्वारा, शास्त्र अध्ययन करके, ज्ञान के द्वारा कोई अवस्था में वो रस किंचित पत्र अनुभव करना संभव नहीं है, अचिंत है। इसलिए हमारे जो आराधना है इसको कहते हैं अचिंत भेदाभेदवाद। अचिंत, अचिंत शब्द लगा दिया, बोलते चिंता के अगम्य है, एकमात्र दिग्दर्शन। इसलिए प्राकृतिक साम्य के कारण थोड़ा प्राकृतिक दृष्टांत दिया जाता है, ऐसे राधा कृष्ण मिलन ऐसा नहीं है। संभोगेर काले तो वो आनंद उल्लास, राधांगे पुलक भाव सुखित प्रकाश। राधा रानी के जो आस्वादन करते हैं वो अचिंत है, सखी में वो प्रकाशित होता है, स्वाभाविक। आनंद पाने के लिए ये जो मंजरी है इनके लिए कोई चेष्टा नहीं कोई आग्रह नहीं है, लेकिन राधा रानी कृपा करके शतगुना उनको आस्वादन कराते हैं। कोनो छले एक संगे सखी ने मिलाए, से आनंद देखी सुनी कोटि सुख पाए। तो क्या करते हैं? इनकी सेवा एक ही है कि किस तरह से हम जुगल को एक विलसित अवस्था में हम देखेंगे। राधा रानी जब अकेली रहती है तो राधा रानी वो आनंद नहीं राधा रानी में, जब अकेली राधा रानी रहती है, या कृष्ण जब अकेला जब निकुंज भवन में विराजमान हो जाते हैं, उनको वो आनंद नहीं कृष्ण। जैसे खोया खोया, जैसे बात करते हैं, हंसते हैं, सखियों से बात करते हैं, खोया खोया, जैसे कहाँ खो गया है, मन जाने कौन अतीन्द्रिय जगत में जैसे वो खोया हुआ है। क्यों ना? जब तक कृष्ण के बाएं भाग में राधा रानी जब अवस्थिति नहीं होती है तो वो पूर्णता, वो आनंद का उच्छास जो है वो पूर्णता नहीं होती है। पूर्णता तभी है जब राधा कृष्ण दोनों मिलन होते हैं, रसराज कृष्ण, महाभाव राधा रानी, दोनों का जब मिलन, तो जाके वो आस्वादन की चरम सीमा, तो देखो वो महाभाव समुद्र में उफान आ जाती है। राधा रानी बैठी है निकुंज भवन में, सखियां हाथ पकड़ करके ले गए हैं निवृत्त निकुंज में। राधा रानी हाथ से ही है, सब बोल रही है, लेकिन खोया खोया, जैसे कौन अतीन्द्रिय जगत में खो गई है। क्या चाहते हैं सखी जानते हैं आप क्या चाहते हैं राधा रानी? तो भागते हुए जाते हैं, कृष्ण कहाँ, कृष्ण कहाँ, जाकर के गोष्ठ में इधर उधर, कहीं कोई कुंज में, कहीं कोई सखी के कुंज में जा करके ढूंढ के लाते हैं, हाथ पकड़ करके ला करके फिर राधा रानी के सानिध्य में बैठा देते हैं। तो देखो आप दोनों, आप राधा रानी के देखो उच्छ्वास, उनके एक मुस्कान के छटा देख करके ये मंजरी अखंड अनंत आनंद सिंधु में निमग्न हो जाते हैं, अखंड नाचते हैं। क्या आनंद, ना जाने क्या मिल गया। एक सिर्फ राधा रानी के श्रीमुख चंद्रिमा के एक मुस्कान देख करके आनंद में निमग्न हो जाते हैं। और वो आनंद राधा रानी भी, कृष्ण जब आते हैं तो ऑटोमेटिकली वो महाभाव समुद्र में उफान आ जाता है, और कृष्ण भी रसराज रस सीमा वारिधि में जैसे उफान आ जाता है। तो ये जुगल विलसित अवस्था जो है ये है रस माधुर्य के चरम सीमा। अकेली राधा रानी नहीं, अकेली कृष्ण नहीं। इसलिए हमारी उपासना है जुगल उपासना, राधा कृष्ण प्राणमोर जुगल किशोर, है ना। तो महाप्रभु इस कलियुग में ये अनर्पित चोरी, यही जुगल प्रेम निर्जास, ये वस्तु प्रदान करने के लिए इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। समस्त पार्षदों को लेकर के आए हैं। जो हम अकेला कहाँ तक इसका वितरण करेंगे? तुम जाओ सब जगह, सब दो, दो हाथ से बांटो सर्वत्र, ये वस्तु बांटो सब। तो भगवान महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु समस्त पार्षदों को लेकर आए हैं, दो हाथ खोल करके बांट रहे हैं। बांटो ये प्रेम वस्तु, और कोई आगे ये प्राप्त करना संभव नहीं है, बांटो, है ना। तो
उन्हीं का ही पार्षद है। ये राधा रानी के सखियां हैं, सखी, प्रिय नर्म सखी, प्राण सखी, नित्य सखी। ये पंचविधा राधा रानी के सहचरी है, सखी हैं। हम लोग इस विषय आलोचना कर चुके हैं। सखी प्रकरण, शाखा प्रकरण, सखी प्रकरण। सखी है साधारण सखी जो कृष्ण स्नेहादिका राधा रानी में प्रेम कम रखते हैं, कृष्ण से ज्यादा लगाव है। हाँ, राधा रानी सखी है, ठीक है, लेकिन मतलब है कृष्ण से। एक कृष्ण स्नेहादिका, यह साधारण सखी। प्रिय सखी है समस्नेहा, जो राधा रानी से भी प्रेम करते हैं लेकिन कृष्ण से भी लगाव है, ऐसे समस्नेहा। और प्रिय नर्म सखी है, राधा रानी से भी तो प्रेम रखते हैं, कृष्ण से भी रखते हैं, लेकिन साथ रहते हैं, राधा रानी के साथ रहते हैं और राधा रानी के समर्थन करते हैं। राधा रानी को ही समर्थन करते हैं। कभी आपस में जब कलह होता है तो राधा रानी के पक्ष लेती है सखियां। यह है अष्टविधा सखी। ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा चंपकलता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी, अष्ट सखी। और प्रधाना प्राण सखी है जो राधा स्नेहादिका, राधा रानी से प्रेम रखते हैं। बस राधा रानी हमारी इष्ट है। वो अपनी दासी अभिमानिनी, ये अपने सखी अभिमानिनी, अपने को सखी नहीं मानती है सखी, है सखी, लेकिन वो अभिमानी कि मैं राधा रानी की किंकरी हूं, मैं राधा रानी की दासी हूं। बस ये दास्य भाव इनके हार्दिक विषय है, लेकिन है सखी। वहां दासी बोल के कोई पद है नहीं, जो राधा रानी के दासी, वहां दासी पद है नहीं, सब सखी है। तो यह है प्राण सखी। ये प्राण सखी है अष्ट सखी। रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, अष्टविधा मंजरी। ये अष्टविधा जो प्रधाना जो प्राण सखी है, यही हमारे 8 गोस्वामी रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी आए हैं, नित्य लोक से आए हैं वो वस्तु देने के लिए, सिर्फ देने के लिए नहीं, आचरण करके दिखाने के लिए। वो वस्तु प्राप्ति के लिए कैसे साधना, कैसे त्याग, कैसे वैराग, कैसे निष्प्रियता, कैसे निर्लिप्तता, कैसे उदासीनता, कैसे होना चाहिए। चाहने से थोड़ी होगा। वहां जाने के लिए कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए ना, है हमारी प्रिपरेशन। संसार के माया मोह थोड़ा से भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। राधा रानी चाहते हैं कृपा करने के लिए, लेकिन कृपा लेने वाला कौन है? कृपा लेना संभव नहीं है। राधा रानी तो कृपा करना चाहते हैं। कृपा क्या है? संसार के मोह ममता को छुड़ाएंगे। ऐसा नहीं छोड़ोगे तो ऐसे आघात करेंगे कि तुमको ऑटोमेटिकली छोड़ा के छोड़ देंगे। तुम्हारा पुत्र मर जाएगा, कन्या मर जाएगी, तुम्हारा निर्धन हो जाओगे, निर्बल हो, क्या करोगे? क्यों ऐसा क्यों करते? मतलब तुम छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तुम हमारे शरणागत हो गए हो, हमको तो छुड़ाना पड़ेगा भाई, तो कष्ट तो होगा ही भाई। तुम छोड़ना नहीं चाहते तो हमको तो धक्का मारना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा। जैसे घर के बच्चा है, कुछ वस्तु चाहता है, ऐसे वस्तु छोड़ना नहीं चाहता है, तो माता पिता तारण करते हैं, शासन करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं उसको। तो ऐसे ही जब हम राधा रानी के शरण में आए हैं, जब हम छोड़ना नहीं चाहते हैं विषय वस्तु, तो राधा रानी मारते हैं, ठोकर लो, तो हम कहते हैं राधा रानी की कृपा हम पर है नहीं, हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, हम चारों ठोकर खा रहे हैं, मतलब छुड़ाएंगे तुमको, देखो ना। ये राधा रानी की कृपा, ये अनुग्रह है, निग्रह नहीं है। विषय वासना छुड़ाने के लिए निग्रह है। जब आप छोड़ना नहीं चाहते हैं तो इस तरह ठोकर मार के छोड़ाएंगे, है ना। तो एक है प्रतिकूलतामयी कृपा, एक है अनुकूलतामयी कृपा। यह प्रतिकूलतामयी कृपा देखने में लगता है प्रतिकूल, लेकिन प्रतिकूल नहीं। इसका जो आफ्टर इफेक्ट जो है, परवर्ती जो क्रिया है, वो बहुत मंगलप्रद होता है। वो आगे चल के देखा जाता है, जो संसार से हमारा मन बहुत हट गया है ठोकर खा करके। अरे इतना दुखदायी भाई हम देख के आए, ओहो क्या दुखदायी संसार, ओहो ना ना ना, आप संसार क्यों ठोकर खाया है ना। एक जन ना छाती तान के चल रहा है ना रास्ते में,
हम कौन है, बड़ा घमंड से चल रहा है, हम है। इतना एक ठोकर खाया, एक पत्थर उफ, एकदम झुक गया। बोले झुका कब? बोले ठोकर खाया जब। तो झुक गया, कब झुक गया? जब ठोकर खाया, नहीं तो छाती तान के चल रहा था। ऐसे ही हम झुकते हैं कब? विनम्रता आती है कब? दीनता आती है कब? जब ठोकर खाते हैं जब। अहंकार जाता है कब? ठोकर खाते हैं जब। तो ठोकर खाने के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। राधा रानी हम तुम्हारे शरणागत हैं। बोले बढ़िया है, आ जाओ, अब देखेंगे अब कैसे करके ठोकाई होता है। सहन करना हमारी कृपा। कृपा माने रसगुल्ला नहीं, कृपा माने ठोकर, ठोकर पड़ेगा, यह है कृपा। हम लोग समझते हैं जो भजन करते हैं कृपा माने कैसे कृपा? नहीं, हमारे स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार हमको खूब प्यार करेंगे, खूब आदर करेंगे। हम भजन करते हैं ना, हमारे कोई दुख दारिद्री रहेगी नहीं, आदि व्याधि उपाधि रहेगी नहीं। क्यों हम भजन करते हैं? हम स्वस्थ रहेंगे, खूब खाएंगे पिएंगे, मस्ती रहेंगे, फिर भजन भी करेंगे। बोले ये कैसे होता है भाई? ऐसा थोड़ी संभव है, ये कृपा नहीं है, ऐसा होती नहीं है कृपा। कृपा माने छोटा चलेगा, लोगे कृपा? छोटा, तो छोटा है कृपा। वास्तव सत्य है, मानो या ना मानो, अगर तुम प्रेम पाना चाहते हो तो भाई ठोकर तुमको खाना ही पड़ेगा। हाँ, ठोकर सब नहीं खाते हैं। अगर तुम्हारा ऐसे प्रस्तुति है, मेंटल प्रिपरेशन है, जो ना हमारा कोई मर जाए कुछ हो जाए हम तैयार हैं, हमारे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। श्रीवास पंडित का पुत्र मर गया है और महाप्रभु के साथ आनंद में नृत्य कर रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं क्या भाई आज हमको आनंद नहीं आ रहा है, क्या बात है? तो श्रीवास पंडित का घर में कोई अमंगल हुआ है? बोलते उनका आज पुत्र मर गया है। और श्रीवास पंडित हंस रहे हैं, नाच रहे हैं। नहीं नहीं प्रभु, ऐसा अमंगल थोड़ी है। जहां आप है मंगलमय, आप जो हैं जहां विराजते हैं, क्या वहां कभी अमंगल हो सकता है? कौन कहता है अमंगल है? ये तो मंगल है। लो करोगे ऐसे? तुम्हारे पुत्र मर जाएगा, नचोगे? तो कृपा मांगो, ठीक है, लेकिन कृपा को हजम करना बहुत कठिन है। जब कृपा होगी ना, उसको सहन करना बड़ा कठिन हो जाएगा। इसीलिए भगवान कृपा करना चाहते हैं। हम कृपा करो कृपा करो, भगवान हंसते हैं। क्यों हंसते? बोलते हम कृपा करेंगे, ये तो जानता नहीं है कृपा क्या चीज है। ये तो जब छोटा पड़ेगा तो भूल जाएगा, भगवान का नाम ही भूल जाएगा। एक हमारे नवद्वीप में एक पैसा वाला धनवान कोई रहता था, पैसा वाला सज्जन है, साधु सेवा सब करते थे, ठीक है। तो बहुत जन भक्त कहते हैं भाई तुम्हारे इतना पैसा है, इसमें तुम पैसा के द्वारा तो परमार्थ कर सकते हो। पैसा जब भगवत कर्म में लगता है तो वो अर्थ परमार्थ हो जाता है। अर्थ पैसा से परमार्थ होता है अगर वो भगवत सेवा में लगता है, साधु संत सेवा, भक्त सेवा, गुरु सेवा। अर्थ जब दुरुपयोग होता है तो अर्थ अनर्थ पैदा करता है। अर्थ का व्यवहार के ऊपर उसका फल है। बोलते तुम इतना पैसा है तुम्हारे पास, भाई तुम साधु सेवा करो, संत सेवा करो, भगवान का नाम करो, गुरुकरण कर लो, यहाँ इतना पैसा एक छोटा सा मंदिर बना लो, ठाकुर जी को स्थापना करो, क्या है तुम्हारा, क्या नुकसान होता है? तो बहुत पैसा है। तो वो बोला बहुत अच्छी बात है, एकदम बड़े तुरंत मंदिर बनना शुरू हो गया। निताई गौर ला के स्थापना कर दिया तो बस कीर्तन फिरतन रोज कीर्तन होता है, साधु संत खूब सेवा चलता है। देखते देखते उनका भट्टा बैठ गया, उनका इनकम खत्म हो गया, साला कर्ज हो गया, पूरा बिजनेस ठप हो गया। अब चमक गया, अरे भाई क्या बात है, इतना जल्दी हमारे बिजनेस ठप हो गया, हमारे सब कारोबार खत्म हो गया, कारण क्या है? ओहो, जब से हम ये भक्त जी के भक्त लोगों का पालने में पढ़ करके मैं मंदिर स्थापना किया और भजन करना शुरू, तब से हमारे यहाँ मंगल आ गया। अरे बाप रे बाप, पूरा निताई गौर को लेकर गंगा में फेंक दिया। जरूरत नहीं बाबा, हमारा भजन करने का जरूरत नहीं। कृपा जो संभालो कृपा। हमारे एक गुरु भाई है, वो नवद्वीप में आया। जानने की विषय है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है ना। अच्छा संपन्न है, पैसा है, अच्छा धनवान है, बहुत पैसा कमाता है, सज्जन है। हमारे गुरु जी से दीक्षा ले लिया।
दीक्षा लेने का बाद ही याद है ना गुरु की कैसे कृपा हो गई, हाउ हाउ करके रोते हैं, बाबा कृपा करो, बाबा कृपा करो, बाबा दया करो। हम देखते हैं भाई, हम तो इतना दिन दीक्षा लेकर हमारे ऐसे व्याकुलता उत्कंठा है नहीं, और गृहस्थी है, देखो पैसा वाला है, कैसी उत्कंठा व्याकुलता, हमारे मन में ईर्ष्या हो गया। हे भगवान, हमारे ऐसे व्याकुलता उत्कंठा क्यों नहीं होती है? ठीक है, जब भी आता है भूख रोता है, और निताय गौर हरि बोल। अब दुकान पाट जो है ना बिजनेस, वहां जाकर कस्टमर आता है, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। सब देखते हैं अरे ये तो इतना बदल गया है, और खूब सही में खूब रोता है, फुट फुट के रोता है गुरुदेव के पास आकर के, चिल्ला के रोता है। ऐसे अल्प दिन में ऐसे कृपा हो गई, बाबा कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। देखते देखते 2 महीने का अंदर बिजनेस ठप, बिजनेस गोल हो गया, कर्ज हो गया, अब वो हाथ पसारने का लायक हो गया। अब जैसे उसका बिजनेस समाप्त हो गया, आप निताई गौर हरि बोल बंद हो गया। भाई ये क्या हो गया, हमने भजन कर रहे थे, पैसा होगा, कमाई होगा, ये होगा, धन होगा, अब हमारा बिजनेस ठप हो गया। कारण क्या है? ओहो साला, जब से निताई गौर हरि बोल करना शुरू कर, तब से बस निताई गौर हरि बोल बोलना बंद हो गया। फिर क्या, धीरे धीरे गुरुदेव के पास आना बंद हो गया। उसके बाद धीरे धीरे संपर्क बंद हो गया। फिर हम चले हैं गुरु जी के साथ, आज तक डिटैच्ड परमार्थ जीवन से। बोलते हैं नहीं, ऐसे जीवन हमको नहीं चाहिए जो हमारे बिजनेस ही ठप कर। अभी सुनते हैं जो बहुत धन कमाते हैं, पैसा में लग गया है, अभी निताई गौर हरि बोल बंद हो गया। कृपा चाहते हो, छोटा बाजेगा, तैयार हो तो कृपा होगी, है ना? कृपा क्यों बोले, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि तुम्हारा मन जब तक विषय में रहेगा तब तक जाकर के तुम वहां पहुंच नहीं सकते हो। वहां पहुंचने के लिए तुमको समस्त विषय वासना से मुक्त होना जरूरी है ना? तो इसलिए ऐसा होता है। ये दिखाने के लिए हमारे महाप्रभु हमारे पार्षदों के साथ आए हैं इस कलियुग में। तो रूप सनातन भट्ट, रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट और रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र संबंध में हम लोग आज आलोचना करेंगे। भूमिका तो इतना समय चला गया है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे चलेंगे। उनके जो पिता और ताऊ, हिरण्य और गोवर्धन, हिरण्य है, ताऊ है, गोवर्धन है, गोवर्धन मजुमदार, हिरण्य मजुमदार, बड़े पैसा वाला। उस समय 12 लाख रुपया साल में इनकम, 12 लाख रुपया माने वर्तमान समय अभी 550 साल पहले अभी 1 रुपया समान कितना होगा बताओ? 12 लाख रुपया, 12 लाख रुपया उस समय इनकम। अभी करोड़ों रुपया महीना की आमदनी, करोड़ों, 12 लाख रुपये उस समय का। 12 लाख रुपये इनकम, उतना पैसा क्या करेंगे? बड़े जो ताऊ हैं उनका कोई पुत्र संतान नहीं, छोटा जो है गोवर्धन, उनका एकमात्र पुत्र रघुनाथ। अब एक ही पुत्र है बस, वो सबके आंखों की तारा है, वो ऐसे है। लेकिन वो बच्चा बचपन से ही कैसे उदास, संसार में उदास, हरि भजन जहां होता है वहां जाके बैठ जाते हैं। कृष्ण कीर्तन में बड़ा उल्लास आनंद लगता है। ठीक है, बड़ा शांत, बड़ी सुंदर, बड़े सद्गुण से अलंकृत वैष्णवीय जो भी गुण है वो गुण से अलंकृत ऐसे ही जन्मार्जित संस्कार लेके आए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। ठीक है, घर में रह रहे हैं। उनके जो शिक्षा गुरु है वो है बलराम आचार्य, शिक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु उनको शिक्षा देते हैं, उनके वहां जाते हैं। वो भी बहुत धार्मिक है, बड़े विद्वान हैं। अब इधर महाप्रभु के पार्षद हरिदास, जो हरिदास हैं, नामाचार्य हरिदास, वो तो बंगाल से, उनका जीवन चरित्र हम लोग आलोचना किया है, पीछे करेंगे, अभी तो आलोचना करने का अभी समय नहीं। वो तीव्र वैराग लेकर के हरिनाम संकीर्तन करते करते सीधा आए हैं बंगाल में,
पूर्व बंग से, वर्तमान बांग्लादेश, वहां से आए हैं सीधा पश्चिम बंग आकर के यहाँ आदि सप्तग्राम जो है वो है हिरण्य और गोवर्धन, जो दो भाई वहां के, उनकी जमींदारी है, जमींदार है, राजा है वहां के। तो उनके रघुनाथ के जो आचार्य है, जहां से शिक्षा प्राप्त करते हैं, बलराम आचार्य, उनके यहाँ जाते, उनके यहाँ आकर के हरिदास ठाकुर रहने लगे। वो भक्त हैं और रघुनाथ जा तो जाओ वहां पढ़ने के लिए जाते हैं। आप हरिदास ठाकुर के सानिध्य में जा करके आग जल गया, वैराग्य का आग। सत्संग ऐसी चीज है, महत सानिध्य ऐसी चीज है। ऐसे महापुरुष की कृपा पलक में उसके जीवन में परिवर्तन लाने में संभव है। ऐसे बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। तो सत्संग मिल गया, हरिदास ठाकुर के पास जाके बैठते हैं। हरिदास ठाकुर परम सिद्ध संत है, हरि नाम में सिद्ध है। इनका संबंध में हम लोग आलोचना किया है, फिर आगे करेंगे। महाप्रभु का पार्षद के जीवन चरित आलोचना करेंगे। तो उनके नाम संकीर्तन सुन करके और हरिदास ठाकुर भी बड़े आशीर्वाद करते हैं, बड़े छाती में लगाते हैं, बड़े आदर करते हैं। इतना अल्प उम्र में इतना सुंदर, एक सुंदर आधार है ना, देख के सब कोई का तो आनंद लगता है, देखने में भी सुंदर है। और ऐसे ही उनके जो भक्ति भाव, ये देख करके हरिदास ठाकुर बहुत मुग्ध हो गए। बड़े आदर करते हैं, उपदेश करते, बेटा भजन करो, बेटा तेरा कल्याण होगा, मंगल होगा, बेटा ये संसार अनित्य है, सुख शून्य है, भजन करना बेटा, ये अनित्य है। इस तरह से शिक्षा देते। और बचपन में जो शिक्षा ना, वो भीतर में बैठ जाता है बचपन में। इसीलिए भजन तो उत्तम है बचपन में। हमारे गुरु जी कहते थे, सकाल सकाल दधि मंथन माखन नोटे भालो, ছোটবেলায় कृष्ण भजन बुरो হইলে গেল। कहते माने ये है, बोलते जैसे प्रातः काल अंधकार में दधि मंथन जो ठंडा रहता है ना, दधि मंथन करने से माखन अच्छा निकलता है। जब सूरज निकल जाता है, दिन बढ़ जाता है, उस समय मक्खन निकलता नहीं है, मक्खन घोल जाता है, पतला हो जाता है, मक्खन निकलना मुश्किल हो जाता है। तो बोलते ऐसा ही बचपन में जो हरिभजन होता है, जो कंक्रीट होता है संस्कार, ऐसा उम्र होने से ऐसा होना संभव नहीं है। वो पक जाता है, वो पक जाता है, वो फिर जाकर के वो रंग में रंगना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि संसारी रंग उनमें ऐसे भर जाता है, जो वो कृष्ण रंग उसमें लगता नहीं है। साधारणतः जो लगता है वो तो बहुत ही पूर्व जन्म की सुकृति लब्ध कोई भी संस्कारी जीव, वो अलग बात है। लेकिन ज्यादातर संसार विषय में घुल मिल जाता है, तो वृद्धावस्था में जाकर के वो चाहते हैं कि हम हरिभजन करके कुछ प्राप्त कर लेंगे। ऐसा होता नहीं, क्यों? वो संसार विषय में पक जाता है ना। तो बच्चा है ना, बड़े सुंदर उसमें रंग लग गया। हरिदास ठाकुर वहां से जाते हैं नवद्वीप में। महाप्रभु उसमें गृहस्थ आश्रम में है, उनके सानिध्य में जाकर के हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य से मिलते हैं। अद्वैत आचार्य महाप्रभु के साथ रहते हैं, तो वहाँ उनके सानिध्य में रह करके उनको बड़ा आनंद मिलता है हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर जानते हैं जब महाप्रभु संन्यास लेंगे तो महाप्रभु के साथ हम चलेंगे। वो तो त्रिकाल दृष्टा है, जानते हैं, तो हमको बस समय बिताना है, महाप्रभु का आत्म प्रकाश करना है। महाप्रभु जब आत्म प्रकाश करेंगे फिर जाकर के हम उनके सानिध्य में जाएंगे, फिर महाप्रभु के साथ हम चलेंगे। ये आशा लेकर के वो बलराम आचार्य के घर में निवास कर रहे हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी उनके सानिध्य में रह करके उनके भीतर तीव्र वैराग्य पैदा हो गया। वैराग माने अनासक्ति, वैराग माने घर छोड़ना नहीं है, अनासक्ति ही वैराग है। वैराग शब्द का माने है अनासक्ति। वैराग माने मस्तक मुंडन करके जंगल जाना, ये वैराग नहीं है। वैराग बेश है, लेकिन वैराग है अंतकरण वृत्ति, जहां संसार दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति आसक्ति के अभाव को वैराग कहते हैं। वै माने नावाचक शब्द, राग माने आसक्ति। नहीं
आसक्ति सांसारिक वस्तु पदार्थों के प्रति, वैराग है ना, वही है नावाचक शब्द, वैराग, वैषम्य जहाँ समता नहीं है, वैतरणी जहाँ तरुणी नाव नहीं, वैसादृश्य जहाँ सादृश्य है नहीं, वही ये संस्कृति में ये वही शब्द नावाचक शब्द है। वैराग, नहीं राग, अनुराग माने आसक्ति माने स्पृहा, ये ना रहने का नाम है वैराग। आप गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थ में रह करके अगर सांसारिक कोई वस्तु पदार्थ के प्रति आपकी स्पृहा नहीं तो आप पक्का वैरागी है। इसलिए आपको घर छोड़ के जंगल जाने का कोई आवश्यकता नहीं है, वहीं बैठ करके आपको सब कुछ मिल जाएगा, भगवान की कृपा आप अनुभव करोगे, भगवत भक्ति आप प्राप्त कर सकते हो। इसलिए जंगल जाने का कोई आवश्यकता है नहीं। चाहिए अंतःकरण की ऐसे गठन, ऐसे निष्प्रियता, यह है वैराग। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में ऐसे तीव्र वैराग आ गया है। अब उनको कुछ अच्छा लगता नहीं है, आप चाहते हैं कि हम महाप्रभु का नाम सुने हैं, हरिदास ठाकुर के पास जाकर के सुनते हैं ऐसे महाप्रभु पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम अवतीर्ण हुए हैं। उनका मन छटपटा रहा है, कब हम जाएंगे ऐसे प्रभु को दर्शन करने के लिए। और थोड़ा पिता माता कहते अब थोड़ा बड़ा हो जा बेटा, फिर और थोड़ा अभी छोटा है ना, अभी तो कहाँ जाएगा, नवद्वीप यहाँ से बहुत दूर है, क्या हम लोग भी चलेंगे, अभी तो घर में रहना। तो इंतजार कर रहे हैं। इतने में खबर आया कि महाप्रभु संन्यास लेके चले गए हैं जगन्नाथपुरी। बस सुनते ही अचेत हो गए एकदम। तो हमारे भाग्य में महाप्रभु का दर्शन होगा नहीं, हम वंचित रह गए। बस छाती पीट पीट करके रो रहे हैं, छाती पीट पीट कर हम महाप्रभु के कृपा से वंचित रह गए। क्या ये शरीर कभी महाप्रभु का सान्निध्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे? हम तो सुने हैं महाप्रभु पतित पावन अवतार, क्या हमको प्रभु कृपा नहीं करेंगे? हाय हाय, ऐसे अल्प उम्र में ऐसे व्याकुलता देख करके पिता माता देखते हैं जो ये बच्चा तो घर में रहेगा नहीं, तो उनके पैसा तो अथाह पैसा है, बहुत सारे नौकर रख दिया बेमतलब का, जो इसको देखो ये भाग ना जाए। 11 जन नौकर रखे सिर्फ रघुनाथ दास गोस्वामी को देखने के लिए, रक्षा करने के लिए, जो भाग ना जाए। 11 जन रहते उनके साथ, रात को सोते हैं 11 जन पहरा देते हैं, कहीं जाते हैं 11 जन पीछे पीछे चलते हैं। कहाँ भाग के जाओगे? कहाँ शौच जाते हैं तो शौचागार के वहां 4 जन चले जाते हैं। मैंने ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी देखते ये क्या बंधन में पड़ गया, हमको तो कहीं जाने का ही मौका नहीं देता, ये हमारे जीवन विपन्न हो जाएगा, हम तो नष्ट हो जाएंगे, हम क्या करें क्या करें। इतना में सुने हैं कि महाप्रभु जगन्नाथपुरी से आए हैं शांतिपुर में, एक खबर आ गया है। शांतिपुर में आए हैं सुन करके मन तो बड़ा प्रसन्न हो गया। आप पिता माता के चरण पकड़ करके रो रहे हैं, पिताजी हमको एक बार महाप्रभु के सान्निध्य में जाने दो, बस एक बार हमको दर्शन करने दो, बस हम घर छोड़ के जाएंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, तो मान जाओ माँ, तो मान जाओ, हमको छोड़ दो एक बार, हम एक बार महाप्रभु का दर्शन करके लौट के आ जाएंगे। ठीक है, लौट के आ जाएगा। जब कह दिया 10-12 नौकर भेज दिया साथ, तो भाग ना जाए। 10-12 नौकर दे दिए हैं अधिसप्तग्राम से सीधा शांतिपुर, उनके साथ चले गए हैं शांतिपुर में। और उधर क्या हुआ, महाप्रभु भी हरिदास ठाकुर से श्रवण किए हैं। और क्या है, वो जो हिरण्य गोवर्धन, ये महाप्रभु से भी परिचय था, महाप्रभु भी जानते थे, क्योंकि वो जो बलराम आचार्य जो उनसे संबंध के कारण उनसे परिचय हो गया था। उतना ही लोग आकर्षण नहीं थे, संसारी लोग थे। कौन महाप्रभु आए हैं, ठीक है, अच्छे हैं, प्रणाम है, सज्जन था, ऐसा नहीं। लेकिन वही बलराम आचार्य के कारण, उनसे थोड़ा संपर्क होने के कारण महाप्रभु जान गए थे जो हिरण्य गोवर्धन एक सज्जन आदमी है, एक जमींदार है, राजा है, उनके पुत्र है रघुनाथ दास। ये तो हरिदास ठाकुर के श्रवण किए हैं, जो बड़ा सुंदर आधार है। प्रभु एक बार आप देखोगे ना ऐसे
तो आपका मन ही बहुत विगलित हो जाएगा। ऐसे अल्प उम्र में इतने सुंदर वैराग्य, इतना सुंदर उनके भीतर प्रेम के प्रकाश। तो महाप्रभु भी मन ही मन में जो एक बार रघुनाथ को मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बड़े मन में इच्छा कर रहे थे महाप्रभु। तो शांतिपुर में महाप्रभु आए हैं अद्वैत आचार्य के घर में। वह समस्त नवद्वीप गए नहीं, क्यों? संन्यास लेकर कभी अपने गांव में जाना निषेध है। ये संन्यास आश्रम का नियम है, हमारे साधु समाज में भी निषेध है। ये संन्यास वेश लेकर के अपने घर में जाना पूर्णतः निषिद्ध, और ये इसको ठीक नहीं, इसको मान्यता नहीं, निंदनीय है। अगर कोई वेश लेकर के उसके बाद अपने घर में जाता है तो ये बहुत निंदा की विषय है ना। और उस संत साधु संत में बहुत ऐसे बहुत नियम विधि निषेध बहुत था, है ना। तो इसीलिए महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर में आए हैं। इधर रघुनाथ दास गोस्वामी थोड़ा बड़े हो गए हैं, किशोर अवस्था है ना। माता पिता जानते हैं तो ये तो घर छोड़ के चला जाएगा, क्या करें? इसको बांधने के लिए कोई तो उपाय करना पड़ेगा। तो बांधने का एक ही मात्र सुंदर उपाय है वर्तमान मनुष्य का जो मानसिकता, जो बेटा को शादी करा दो, सुंदरी कन्या देख करके शादी करा दो, और ये कन्या के मुंह में पड़ करके फिर वो घर छोड़ के जाने का इच्छा नहीं करेगा। हाँ। तो अप्सरा सम भार्या, एकदम अप्सरा सम ढूंढ ढाड़ के लाए, जितना सुंदरी हो। पैसा तो था, पैसा ऐसा तो नहीं हमको दहेज चाहिए, कुछ चाहिए, ऐसा मतलब सुंदरी होना है। ऐसा सुंदरी चाहिए जो कि देखने मात्र ही जो मोहित हो जाए। और ऐसा ही एक कन्या संपर्क में आ गया, बस उसके साथ विवाह कार्य संपन्न करा दिए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी का। रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के ऐसे कृपा पात्र। और ये है राधा रानी का सहचरी, ये थोड़ी है ये भौतिक, हम लोग उनको भौतिक लोग थोड़ी है जो सारा 84 लाख जोनि भ्रमण करके यहाँ आए हैं, सारा दुनिया भर के वासना कामना बढ़ा हुआ है। ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। जहां भगवत कृपा है वहां माया क्या कर सकती है। दैवी जैसा गुणमयी मामा माया दुरत्तया मामे भाजे प्रबद्धन्ते माया में तंग तरंती थी। ये त्रिगुणमयी माया ये पार लगाना मनुष्य का सामर्थ्य है नहीं, क्यों? जीव है मायाधीन, माया के अधीन है, और भगवान है मायाधीश। भगवान माया को धारण करके रखे हैं, है ना। तो त्रिगुणमयी माया, सत्व रजतम त्रिगुणमयी माया, ये पार लगाना जीव के सामर्थ्य है नहीं। तो कैसे लग सकता है ना? माया मामे वो जी प्रबद्धन्ते, जो मेरे शरण में आता है, शरणागत हो जाता है, माया में तांग तरंती थी, मेरी कृपा से माया पार लगा देते हैं, है ना। क्योंकि भगवान के दासी है माया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को और प्रभु की कृपा नित्य पार्षद, वो तो माया क्या कर सकते हैं। हम लोग उनको जैसे बद्ध जीवात्मा थोड़ी है। तो किंचित मात्र उनके भीतर कोई व्यवधान नहीं, किंचित मात्र रघुनाथ दास गोस्वामी भीतर कोई रकम प्रतिक्रिया नहीं, कोई रकम इच्छा नहीं, उसमें कोई
संतोष तो दूर की बात है, वो तो और देखते हैं हम तो बड़ी बुरी तरह से फंसने के लिए तैयार हो गए हैं। हे प्रभु हमको रक्षा करो, हमको रक्षा करो, संसार चक्र से हमको मुक्त करा लो, ये माया मोह ममता हमको घेर रहा है। हे प्रभु दया करो, दया करो, दया करो प्रभु, हम माया में फंस रहे हैं। ऐसे हार्दिक प्रार्थना तो होना चाहिए। एक बार प्रार्थना तो करो। क्या हम ऐसे प्रार्थना करते हैं जो हमको माया से मुक्त करो, हमको इस बंधन मुक्त करो, संसार चक्र से हमको मुक्त करो, ये दृश्यमान जागतिक वस्तु विषय से हमारी जो आसक्ति है इसको दूर करो। क्या हमारे उस धारा से वक्षस्थल में धो करके हमने कभी प्रार्थना की है ऐसे प्रभु के चरण में? तो प्रभु की कृपा होने से ही तो जाकर के ये माया पार लग सकता है, नहीं तो दैवी जैसा गुणमयी माया दुरत्तया पार लगाना संभव नहीं है। मामी मौजी प्रबद्धंती, जो मेरे शरण में आता है, माया में तांग तरंती थी, मेरी कृपा से वो जो माया पार लगा देते हैं। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि। तुम अर्जुन तुम सर्वत भाव से उनके शरणागत हो जाओ, तत्प्रसादात् उनकी कृपा से तुम परम शांति पद को प्राप्त करोगे। तुम उनके शरणागत हो जाओ, है ना? इतना सहज नहीं है। वो माया अप्सरा सम भार्या कुबेर सम ऐश्वर्य, कुबेर सम ऐश्वर्य संपन्न जो बालक है, और अप्सरा सम भार्या जिसको बंधन कर नहीं पाया। मतलब हम लोगों ने चाल चूल्हा ठिकाना नहीं, खाने का नहीं, पहनने का नहीं, घर में कुछ खाने का नहीं, कोई सुख नहीं, सुख पाने का कोई उपकरण नहीं, उपकरण है तो कोई साधन नहीं, बाबा जी हो गया। अरे क्या किया तुमने, तो देखा ही नहीं कुछ। ऐसा थोड़ी होता है। देखो राजू ऐश्वर्य के अंदर किस तरह से वैराग। अप्सरा सम भार्या कुबेर सम ऐश्वर्य, जिसको पलक के लिए उनको चित्त को मोहित करने में समर्थ हुआ नहीं, तो अपना जाके वो प्रेम मिलता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी आप माता पिता के चरण में बड़ी विनम्रता के साथ अश्रु प्रवाह के द्वारा वक्षस्थल को अभिषिक्त करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं, पिताजी हमको एक बार जाने दो शांतिपुर, हम दर्शन करके चले आएंगे, हम वचन देते हैं। पिता माता भी कहते हैं ठीक है, बच्चा है, 10-12 जन नौकर दे दिए, साथ जाओ, देखना भाग ना जाए। तो हम लोग काल चलेंगे, आज रात हो गया ना, लोग ना दर्शन आज जाएंगे नहीं, काल हम शांतिपुर जाएंगे ना। आज हम लोगों का रात हो गया, अब लोग ना दर्शन नहीं जाएंगे, रात है ना, काल चलेंगे, हम लोग भी जाएंगे वहाँ शांतिपुर, देखेंगे कैसे लीला करते हैं ना, तो हम लोग भी साथ चलेंगे। जय जय श्री राम। आज हम लोग जाएंगे नहीं, आज रघुनाथ दास गोस्वामी आज यही विश्राम करेंगे, आदि सप्तग्राम घर में ही रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे, आज नहीं जाएंगे। तो काल हम लोग जय जय श्री राम। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.